हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आप देख सकते हो करंट सिचुएशन क्या है। मैं आज स्कैल्पिंग ट्राई कर रहा था अपना नया वाला तरीके से। तो आप देख सकते हो श्री राम ट्रांसपोर्ट में 3 टाइम्स स्कैल्पिंग किया, 3 टाइम प्रॉफिट निकाला मैंने। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था, पर आप देख सकते हो मैं फर्स्ट जब स्कैल्पिंग किया था यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था मार्केट में और दम नहीं है ऊपर जाने का, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट रेंज बाउंड होगा, क्योंकि बाकी सारा स्टॉक्स रेंज बाउंड में चल रहा था। तो यहाँ पर जब मैंने ये वाला कैंडल देखा तो यहाँ पर सेल किया, तो सेल मेरा एग्जीक्यूट हुआ था एग्जैक्टली कहाँ पर, कौन सी कैंडल में देखा क्यों नहीं, कुछ 39 मिनट पे हाँ एग्जीक्यूट हुआ था। अच्छा अच्छा, ये वाला इंडिकेटर के लिए यहाँ हाइड हो रखा है। यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था, तो ज़्यादा जल्दी मैं ऑर्डर लगा नहीं पाया। जब ये वाला कैंडल ये वाला लेवल से नीचे आ गया था तो समझ में आ गया मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, सेल किया था। यहाँ पर ये वाला लेवल में आया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तब ये वाला कैंडल को मार्क करके रखा। ये वाला कैंडल को मार्क करने के बाद जब देखा कि नीचे ना जाके मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर फिर से मैंने बाय कर लिया। बाई करते ही नेक्स्ट टारगेट मेरा फिर से ये वाला कैंडल में यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद जब मुझे देखा कि फिर से सिग्नल बन रहा है सेल का, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर से मैंने सेल किया। यहाँ पर आके मैंने 50% रिट्रेसमेंट मैंने जब देखा, 2 बार स्कैल्पिंग कर लिया, तो टारगेट मेरा छोटा होना चाहिए, अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और अगर होगा तो ज़्यादा मोमेंटम में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका रेंज लेके 50% रिट्रेसमेंट में मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ऑर्डर ले ही नहीं रहा था इस रेंज में। तो बुक प्रॉफिट का ऑर्डर नहीं ले रहा था, स्टॉप लॉस का हालांकि ले रहा था यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस तो लगा नहीं है मेरा, मैंने स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के थोड़ा ऊपर रखा था। लगभग यहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। तो जब यहाँ पर आया, मैं कहीं और देख रहा था, कुछ और चार्ट देख रहा था। तो अचानक जब देखा तो प्राइस यहाँ पर था, तो तुरंत मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और साथ साथ मार्केट ऊपर भागने लगा। तो लास्ट वाला मेरे दो जो प्रॉफिट था, दोनों को तो मैं रिकॉर्ड कर लिया टैक्सेशन वगैरह निकालने के बाद। तो हालांकि मेरा जो सेकंड ट्रेड था ये वाला बाय वाला ट्रेड, इसमें गलती से क्वांटिटी 120 हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा $9.5। तो वो गलती से हुआ था, तो इसलिए उसको गलती को काउंट नहीं करेंगे, 60 क्वांटिटी के हिसाब से ही हम काउंट करेंगे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। तो ऐसा नहीं मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा घूमेगा, कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भी जा सकता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा हूँ मैं, इसको अवॉइड करके मैं प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लिया। ठीक है, पॉसिबिलिटी है फिर से आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की, फिर भी मैंने निकल गया। निकलने की लॉजिक यही है कि मैं नया नया ट्रेड कर रहा हूँ इस वाले ट्रेडिंग सिस्टम से, तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था मैं, तो इसलिए जल्दी निकल गया। ठीक है, और 50% रिट्रेसमेंट में नॉर्मली आता है, जब 50% रिट्रेसमेंट को क्रॉस करके नीचे जाता है तो नॉर्मली टारगेट हमारा क्या होता है, 1.618 का ही यहाँ का टारगेट होता है। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं निकल गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ देर रेंज बाउंड होगा या साइडवे में जाएगा, इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। तो जो भी होगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया, इस वाले कैंडल को फिर से क्रॉस करके ऊपर गया, तो फिर से यहाँ पर इस लेवल में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, तो उसको अभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जल्दबाजी में मैं निकल गया। दूसरी बात, प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या करें। ठीक है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन इसका देखो 120 शेयर हो गया था, तो इसमें 60 शेयर का कैलकुलेशन करके 300 का प्रॉफिट आ रहा था टैक्सेशन वगैरह निकालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेल किए थे 650.85 में, सॉरी 650.85 में बाय किए हैं, आखिर में 656.1 में सेल किए थे। ठीक है, 656.1 656.1
और बाई किए हैं 650। मेरा ब्रेन पावर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा याद रहता नहीं है, मुझे बार बार देखना पड़ता है, इसलिए 650.85। मैं ज़्यादा कुछ याद रख नहीं पाता हूँ ज़्यादा देर। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया 273.02 रुपीज़। और एक ऑर्डर लगा के रखा तो उसको देख नहीं रहा, उसमें तो अब तक निकल जाना चाहिए था प्रॉफिट लॉस जो भी हो, लेकिन उसको अभी भी होल्ड करके रखा TCS में, उसको मैं देख भी नहीं रहा हूँ 0.02। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है। एकदम 30,000 के क्वांटिटी से, सॉरी 30,000 के कैपिटल के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 363.09। ये टैक्सेशन के बाद, टैक्स वगैरह काटने के बाद आएगा ये, ठीक है। 273.02, 936 रुपया, ठीक है, लगभग 3%। तो देखूँगा और भी कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, तो देखते हैं कितना रिटर्न वगैरह मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगर ये वाला ब्रेक करता है कि नहीं मार्केट। और यहाँ पर जल्दी निकलने के एक और भी कारण है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा था, अचानक निफ्टी में फॉल आया, मैं निफ्टी को देखा भी नहीं, मैं TCS वगैरह को देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लिए हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी अचानक गिरने के बाद भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिए हैं नीचे उतरने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी जाके प्रॉपरली फॉलो कर पाते हैं कि हाँ मार्केट का सिचुएशन क्या बनेगा, स्टॉक किस तरफ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, ठीक है। तो एक बार TCS को भी देख लेते हैं। TCS में एक पोजीशन बना के रखे हैं, उसके बाद तो देखा ही नहीं है, TCS को जैसे भूल ही गए। तो TCS में भी छोटा छोटा टारगेट लेके निकल जाना चाहिए था। TCS में एक्चुअली मैं लॉन्ग टारगेट लगा के बैठ गया, तो इसीलिए TCS में ज़्यादा ये आ रहा है। एक्चुअली TCS में ये जो ट्रेड था ये एकदम गलत ट्रेड था। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो एक्चुअली होना चाहिए यहाँ, तो मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, मॉडिफाई कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रेंज बाउंड ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा मैं। 2308.35 है, 2308। इसमें पिछले दिन भी लॉस लगाया था, समझ में नहीं आया था, इसलिए 2308.35 ना, 2308.35, 2308.35 मैं, मेरा जो ये लगेगा ब्रोकरेज लगेगा उसको निकाल के मैं निकल जाऊंगा, उसी का कैलकुलेट कर रहा हूँ। 08.35 कितना लगाने से ये निकलेगा वही देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लॉस होगा 71 रुपीज़। तो इसको अगर मैं सेल करूँ 35 की जगह 55, तो क्या होगा 65 रुपीज़। तो यहाँ पर 9 करता हूँ तो क्या होता है, टेन करता हो तो क्या होता है, अच्छा 85, 80, अच्छा 10.80 में निकलना पड़ेगा, तब जाके मेरा ब्रोकरेज भी उठ के आ जाएगा 10.8, राइट। तो इसको मैं मॉडिफाई करूँगा टेक प्रॉफिट, सॉरी 10.8, ओके। तो निकल जाऊँगा मैं यहाँ, ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, बस मेरा जो ब्रोकरेज लग रहा है वो ना लगे, मैं बस निकल जाऊँ, इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा अगर स्टॉप लॉस भी लगे
तो स्टॉप लॉस को भी छोटा कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ऑर्डर तो बहुत पहले लगाया था, यहाँ पर लगाया था लगभग, और कितने बजे लगाया था मैं, अकाउंट हिस्ट्री, सॉरी, ऑर्डर्स टीसीएस का ऑर्डर्स फिल हुआ है 10:20 में, 10:20 में, 10:20 ये वाला गंडल में, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था और उसके बाद रहा था, प्रॉफिट में आ रहा था, यहाँ पर निकलना चाहिए था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लेवल वगैरह पूरा सही तरीके से निकाला भी नहीं है। और ज़्यादा मोमेंटम किस तरह का रहता है टीसीएस में कुछ मालूम भी नहीं है। तो चलो आज भूल जाते हैं टीसीएस को, अब बजाज फाइनेंस को एक बार देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस में क्या सिनारियो बना रहा है, क्या सिनारियो बन सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक किया है, एक टारगेट दिया, एक टारगेट देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिनारियो में यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है क्या पोजीशन ले, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है मेरे। कुछ लॉजिक बनेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, पर बना नहीं। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया नहीं, डाउनफॉल आया, डाउनफॉल नीचे आ गया, अच्छी बात है। चलो मारुति को देख लेते हैं। मारुति ने बूम करके ऊपर वाला टारगेट दे दिया, सिंगल ओके। यहाँ पर टारगेट दिया, सुबह से आया, टारगेट दिया, ऊपर जा रहा था, साइड। यहाँ पर क्या करना था मुझे, मैं सोच रहा था कि सेल लूँ, लेकिन सेल यहाँ पर मैं बच गया, लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगा था। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते ही मैं रिवर्स एंट्री लेता, यहाँ पर ऊपर जाता, और उतना टाइम भी नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा कि सीधा ऊपर ही गया कि नीचे कैसे गया, लेकिन नीचे आएगा, ऑफकोर्स नीचे आएगा, इस वाले लेवल में फिर से आएगा, देखते हैं जो भी होगा। इतना गैप देके कभी कुछ बनता नहीं है पैटर्न को। एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, कैंडल्स को, कैंडल क्या होगा कुछ समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। 48 से लेके 86 से लेके ज़्यादा 20 पॉइंट का, इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है अभी करंटली। तो यहाँ पर एंट्री देते ही यहाँ पर हायर हाई बनाया था, यहाँ पर ये बन रहा था, लेकिन मैं कोई एंट्री लिया भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा था मुझे। और मारुति में सडनली इतना मोमेंटम आ जाता है, ऊपर का मोमेंटम देगा या नीचे का मोमेंटम देगा, पूरा कन्फ्यूज जोन में रहता है, तो स्टॉप लॉस बड़ा वाला लग जाता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर समझ में आएगा तभी एंट्री लेंगे, नहीं तो फिर बेकार में स्टॉप लॉस लगा के अपना कैपिटल को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। स्टेट बैंक का एक बार देख लेते हैं। स्टॉप लॉस में, सॉरी, स्टेट बैंक में यहाँ पर ये वाला ब्रेक किया है, नीचे आ रहा है, नीचे ये वाला टारगेट दे देगा आसानी से, फिर भी मैं यहाँ पर कोई पोजीशन वगैरह नहीं बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ से लो फॉर्मेशन दिए हैं, एक टारगेट 2 टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ये टिपिकल पैटर्न है नॉर्मल। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है अभी। कल एक बंदे को मैं बोल रहा था 22,000 का कॉल खरीद रहे थे कल वो, तो 10 रुपये लेके निकल गया था। और बैंक निफ्टी में 10 रुपया कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है, तो उसको क्या बोलें, 10-20 रुपया बैंक निफ्टी में ऑप्शन में कोई भी पकड़ सकता है ना, हर किसी को पता है। इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम रहता है। तो इसमें मैंने बताया था कि हाँ एक्चुअली वो जीरो हो जाएगा वाला ऑप्शन आज लगभग 35 रुपीज़ चल रहा था कल का, भी करंट प्राइस चल रहा है वाला 42 रुपीज़ चल रहा है। प्रीवियस क्लोज था 43 रुपीज़, ओपन था आज 37 में, ठीक है। तो
तो ये तो ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मोमेंटम रहेगा कि बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज देगा। इतना ज़्यादा मोमेंटम रहेगा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और इसके 22,000 के नीचे क्लोज देगा मतलब समझ लो अभी बैंक निफ्टी कितने में चल रहा है, 500 रुपया का मोमेंटम देगा, पॉजिटिविटी में क्लोज होगा। ये ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह तो आज है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई न्यूज़ आएगा जो अचानक से 500 रुपये का पॉजिटिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो TCS में क्या हुआ देख लेते हैं, प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, लॉस आया है TCS में, तो कोई बात नहीं। TCS को ऐसे नॉर्मल काउंट TCS में निकल सकते हैं प्रॉफिट, ऐसे नहीं कि कहीं और निकाल लेंगे, ऐसे नहीं कि इसको काउंट करना है। एक्चुअली स्टॉप लॉस तो नीचे था, बस इसको निकलने के लिए, इससे निकलने के लिए इससे चार्जेस वगैरह ना लगे, इसीलिए कोशिश कर रहे थे। तो इसमें भी ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 61.8 में यहाँ पर बाय करके ऊपर के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन उतना वेट नहीं करना है। कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक ले लूँगा मैं, इसी के लिए बैठा नहीं रहना है मुझे। इंडसइंड बैंक को एक बार देख लेता हूँ, कहीं और से मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा किसी तरह। पैटर्न क्या बना रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक सेल सिग्नल है, देख सकते हो, 1 2 नीचे जा नहीं रहा, जाएगा भी कैसे, मोमेंटम भी नहीं है। बहुत दिनों से हिंदुस्तान यूनिलीवर को नहीं देखा है मैंने, हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार देख लेते हैं। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज मोमेंटम दे दिया, एक टारगेट आसानी से दे दिया। चलो ये भी तो टारगेट दे ही दिया था, फिर इसको देख के और क्या फ़ायदा। बड़ा मोमेंटम का तो अभी सोचना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग के लिए सोच रहा हूँ, तो नया नया सोच रहा हूँ तो एक साथ मिलाना नहीं है, दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, ऊपर जा रहा है रिलायंस, नहीं तो फिर ये वाला, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है। बड़ा वाला कर्व के लिए बड़ा वाला स्टॉप लॉस चाहिए, तो सिंपल सी बात होगा। नहीं तो इसको क्रॉस किया है किसने, ये वाला नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा, ऊपर घूम के आ रहा है, पहला स्मार्ट मनी का है सिंपल, यहाँ पर बना रहा है, कोई बात नहीं। पैटर्न को जितना देखेंगे उतना ही थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज बढ़ता जाएगा, और नॉलेज एक पावरफुल की होता है कहीं भी, किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पर भी सिग्नल आया है, यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस को कहाँ बैठा, ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज अभी भी कर ही रहा है। तो ये वाले को ब्रेक किया, ये वाला नहीं, यहाँ पर पोजीशन बनता था, यहाँ पर क्रॉस किया, लेकिन ऊपर गया नहीं है, जा नहीं रहा था। चलो अचानक सडन मोमेंटम का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सडनली जब मोमेंटम आता है तो उसमें करना क्या है, कब क्या करना है, अगर करना भी है तो कब और क्या। तो यहाँ पर गया है, यहाँ से रिटर्न आया, नीचे आया, ठीक है, साइडवेज से मार्केट समझ रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर ही है। चलो एक काम करता हूँ मैं,
इसमें क्या चल रहा है, प्राइस बढ़ रहा होगा। निफ्टी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, टॉप गेनर एंड लूजर्स का लिस्ट निकाल लो पहले। प्रोडक्ट्स, इक्विटी, डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केट डेटा, टॉप 10 गेनर एंड लूजर। तो देख सकते हो हाई लो का है चेंज। जील है, गेल है, ओएनजीसी है, सी प्लस, अनफार्मा, विप्रो। जील को देखे तो ये सारा है गेनर्स। लूजर से एक्सिस बैंक, महिंद्रा महिंद्रा, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, एसआर मोटर, एचडीएफसी लाइफ, मारुति, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक। वह झील को देखते हैं। झील 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 जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। पैटर्न क्या है इसका? आया है, इसको क्लोज करके सिंगल टारगेट दिया है, साइड है, अप डाउन। इसको ब्रेकआउट देते ही सेकंड टारगेट हिट करके नीचे कुछ कन्फ्यूजन बनाया है। इसके बाद कोई उठपटांग पैटर्न बनाया है जिसका समझ कुछ नहीं आ रहा है मुझे। तो इसको स्टॉप लॉस लगाया है, फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर सेल बनेगा, अब नीचे आने वाला है मेरे हिसाब से। यहाँ पर सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत कितना रिट्रेसमेंट लगा है, तो कम से कम हमें इतना तो टारगेट होना चाहिए, 147 राइट। टारगेट होना चाहिए यहाँ 141। इतना गिरेगा जील? स्टॉप लॉस होगा यहाँ। अच्छा, छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा लगा है क्या एक ऑर्डर। चलो बकवास है। स्टॉक में इसका प्राइस इतना घट गया तो बकवास हो ही गया। वापस श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, जो आज तीन टारगेट दिए हैं हमें। जो बोल रहा था मैं यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, अब देखो इस वाले लेवल में जहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, इस वाले लेवल में क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बोल रहा था रेंज बनाएगा। अब इस रेंज को क्रॉस करेगा तभी हम कुछ सोचेंगे। या तो ये वाला लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। ओके, टीसीएस में क्या चल रहा है? एशियन पेंट, एशियन पेन में तो धमाका चल रहा है। एंट्री मिला है यहाँ पर। फर्स्ट एक टारगेट, छोटा टारगेट लेंगे तो आसानी से मिल जा रहा है आज, लेकिन बड़ा टारगेट का दिक्कत हो रहा है बहुत। चलो कोई बात नहीं, एक्सपायरी डे है, इतना रिस्पेक्ट तो मिल ही सकता है उसको। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड join the telegram groups and channels, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। जो भी सवाल होगा पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।